बीएससी सेकेंड ईयर। अब हम फैमिलीज़ का स्टार्ट करेंगे। तो फैमिली का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम प्लांट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हमने पढ़ा था कि प्लांट के लिए डेफिनेट निश्चित तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, उसके हिसाब से हम प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ज़्यादा मैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे रूट है, स्टेम है, कैसा होना चाहिए, हॉलो होता है यानी लीफ का शेप क्या है, इन सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। मैं सीधे सीधे जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के उसके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक तो ये बात समझ लीजिए आप कि जो फ्लावर्स होते हैं वो एक मॉडिफाइड शूट है, मतलब जैसे तना होता है, अगर तने को हम रूपांतरित कर दें तो वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो अकेले बन सकते हैं प्लांट के ऊपर और समूह में बन सकते हैं। अगर अकेले होते हैं तो जो भी पौधे की डाली जो होती है उसके टिप के ऊपर हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ फ्लावर या टर्मिनल फ्लावर। और अगर किसी पत्ती के कक्ष में होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी फ्लावर या कक्षस्थ पुष्प। ठीक है। कई बार जो फ्लावर होता है तो तने के जो मुख्य शाखा जिससे कि फ्लावर निकल रहा है और फ्लावर के उसके अपोजिट साइड में एक पत्तीनुमा संरचना होती है, वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे बोगनविलिया में आप लाल रंग की पत्तियां देखते हैं, ठीक है, वो ब्रैक्ट होता है। और कईयों में बहुत छोटा होता है, जैसे गुड़हल में बहुत छोटा सा होता है। ठीक है। तो इस तरह का ब्रैक्ट्स होते हैं। सभी में ब्रैक्ट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब फ्लावर एक निश्चित पैटर्न के अंदर निश्चित अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं एक्सिस के ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, पुष्प अक्ष के ऊपर, तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं या पुष्पक्रम बोलते हैं। ठीक है। अब ये पुष्पक्रम जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फ्लावर जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं वो वृंत युक्त हो सकते हैं। अंग्रेज़ी में उसको पेडिसल बोलते हैं और हिंदी में आप पुष्पवृंत बोलते हो। और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर की फ्लावर की कोई डंडी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसको हम कभी तो सबससाइल बोलते हैं, या अगर डंडी नहीं होती तो फ्लावर को वृंतहीन या ससाइल फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है। और अगर पुष्पवृंत है तो पेडिसिलेट फ्लावर बोला जाता है। पुष्पक्रम को अगर आप देखेंगे तो मेनली 4 प्रकार के आपको पुष्पक्रम मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं असीमाक्षी या रेसिमोस टाइप, दूसरा होता है ससीमाक्षी या स्पेशल साइमोस टाइप। ठीक है। फिर स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिसमें इनका विशिष्ट अरेंजमेंट होता है, और चौथा होता है कंपाउंड टाइप का। ठीक है। आज हम बात करेंगे रेसिमोस और साइमोस के बारे में। रेसिमोस का असीमाक्षी जैसे कि समझ में आ रहा है आपको नाम से ही कि जो अक्ष होता है उसकी सीमा नहीं होती, मतलब वो कंटिन्यू रहता है ग्रो करना लगातार। ठीक है। और उसके दाएं बाएं जहाँ पर भी वो है वहाँ पर वो पुष्प बनते रहते हैं। साइमोस या ससीमाक्षी के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो जो एक्सिस होता है वो पुष्प में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और जहाँ पुष्प के नीचे से कहीं से कोई और डाली निकलती है उस पर पुष्प बनता है, फिर दूसरे वाले के नीचे से एक और डाली निकलती है उससे पुष्पक्रम निकलता है। तो उसमें अक्ष की सीमा होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ससीमाक्षी। ठीक है। इस तरह से ये आपका होता है। अभी हम रेसिमोस टाइप के बारे में बात करें। रेसिमोस टाइप में आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलते हैं। उसमें जो पुष्पक्ष हो सकता है वो लंबा हो सकता है, या फिर कंट्रोल्ड हो सकता है कि बिल्कुल ही लिमिटेड हो जाए, या फिर चपटा हो सकता है, या छोटा पुष्पक्रम हो सकता है। उसके हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम बोलते हैं इनको। तो जो पहला टाइप है जिसमें कि पुष्पक्रम लंबा होता है काफ़ी, उसको हम रेसिमोस टाइप बोलते हैं, असीमाक्ष, जिसमें कि कंटिन्यूस ग्रोथ होती है एक्सिस की। पुष्प जो होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, उनके ऊपर वो होती है, और उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट या अग्राभिसारी। अग्राभिसारी मीन्स जो सबसे यंग कलिका होगी, पुष्प कलिका होगी, वो सबसे ऊपर होगी, और जो सबसे मेच्योर होगा वो सबसे नीचे होगा। तो आप अगर देखेंगे केसिया में बहुत कॉमन है, अमलतास जो आप एग्ज़ाम में देखते हैं बहुत सारे पीले पीले लटके हुए फूलों का आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखता है। मैं आपको उनका इमेज भी बाद में भेजूँगी इनका सबका, जो मुझे मिल जाएंगे। तो इसमें इनके सबके अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। मूली अगर आप देखें तो उसमें रेसिमोस होता है। ठीक है।
और इसी की तरह से फिर होता है स्पाइक। स्पाइक में और इसमें क्या अंतर है, रेसिमोस पुष्पक्रम जो होता है उसके अंदर फ्लावर जो होता है पेडिसलेट है, मतलब फ्लावर के ऊपर उसका पुष्पवृंत होता है, लेकिन स्पाइक के अंदर पुष्पवृंत नहीं होता। तो फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। तो बथुआ का जो फ्लावर है, एमेरेंथिस का जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, उसमें चौलाई हुआ, बथुआ हुआ, इनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइक होता है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं कणिश। इसी का एक मॉडिफाइड रूप है प्लांट का गेहूं के अंदर, जिसको हम स्पाइकलेट बोलते हैं। ये इसमें स्पाइक जो होता है वो ब्रांच होता है और जो ब्रांचेस होती हैं वो हर एक जो है वो उसको हम स्पाइकलेट बोलते हैं। और उसके अंदर एक स्पाइकलेट में 2 या 3 फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जनरली फर्टाइल 1 या 2 ही होते हैं। ठीक है, तो एक्सिस जो है वो लंबा है, जो गेहूं के डाली पे आप देखते हैं वो लंबा है। ठीक है, इस दैट इज़ कॉल्ड स्पाइकलेट। और डिटेल जब हम पोएसी करेंगे तो आपको वहाँ पर और इसमें डिटेल में बता देंगे। फिर एक और एक्सिस होता है जिसमें स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में जैसे अमलतास में आप देखते हैं सिंपल जैसे शाखा है वैसे ही शाखा होती है, लेकिन स्पैडिक्स में जो पुष्पक्रम होता है वो मोटा हो जाता है, मांसल हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। ठीक है, और उसके जो सहपत्र होते हैं या ब्रैक्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ब्राइट कलर के होते हैं। आपको नाम लेते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह का दिखता है। और इनके अंदर जो पुष्प होते हैं वो एक ही लिंग के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और बड़ा अच्छा से इसका एग्जाम्पल है केला। ठीक है, बनाना के अंदर अगर आपने कभी देखा हो केले का पेड़, तो उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो करीब करीब मरून से कलर के उसके बहुत बड़े बड़े ब्रैक्ट्स होते हैं। और अगर आप उस ब्रैक्ट को हटा देते हैं तो उसमें आपको केले के फीमेल फ्लावर्स आपको बहुत अच्छे से दिखते हैं। ये स्पैडिक्स जो होता है वो सीधा भी हो सकता है और पेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, देन आता है मंजरी बोलते हैं, कई लोग इसको नतकणिश के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एक्सिस होता है वो मॉडिफाइड होता है और बिल्कुल पतला सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है और जनरली पेंडेंट होता है। शहतूत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जिसमें पुष्पक्रम कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा हो जाता है, उसमें कोरियम है, वैसे इसको छोटा मान भी सकते हैं, नहीं तो आप रेसिमोस टाइप में ही इसको ले सकते हैं। यहाँ पर कोरियम में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो पुष्प होते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जो जितना नीचे बनेगा पुष्प, उसकी जो पेडिसल होगी वो उतनी ही लंबी होगी। तो जब आप पुष्पक्रम को देखते हैं तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको सारे पुष्प एक ही लेवल पर नज़र आएंगे। जैसे अमलतास में नहीं होता, अमलतास में आपको हर एक पुष्प अलग अलग नज़र आएगा, लेकिन उसके अंदर इस कोरियम के अंदर ये सारे जो पुष्प होते हैं वो ऊपर से देखने पर लगभग सेम लेवल पर नज़र आते हैं आपको। ठीक है, तो नीचे वाले फ्लावर की डंडी बड़ी होगी और ऊपर जो बनता है एक्सिस के टॉप के ऊपर जो बनता है उसके पास में जो पुष्प होगा उसकी जो डंडी होगी वो छोटी होगी। और इसका एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट है या आइबरिस है, इस तरह इनका एग्जाम्पल्स हैं। अभी चित्र में आप देख रहे हैं रेसिन में देखिए पुष्प बन रहे हैं एक के बाद में एक। स्पाइक में इसमें कोई भी आपका फ्लावर का स्टॉक नहीं है। ये स्पाइकलेट है जिसमें अलग अलग एक्सेस दिख रहे हैं, उसमें फीमेल जो फर्टाइल फ्लावर है वो एक ही दिख रहा है आपको। ये आपका मलबरी का एग्जाम्पल है जिसमें कि बिल्कुल पिक्टोरियल आपको बताया गया है आउटलाइन के हिसाब से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये नतकणिश है जिसमें कि जो शहतूत में मिलता है। ठीक है, और इधर स्पैडिक्स बताया गया है। स्पैडिक्स में ये अपराइट वाला स्पैडिक्स है, जो आप केले में देखते हैं वो पेंडेंट स्पैडिक्स होता है। ठीक है, यहाँ नीचे फीमेल फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको और ये पूरा बड़ा जो दिख रहा है ये ब्रैक्ट्स हैं। अब एक मैंने बताया था एग्जाम्पल अम्बल, जिसमें कि जो पुष्प अक्ष होता है, मेन एक्सिस जो होता है वो एक बार बनने के बाद में वो वहाँ पर मतलब रुक जाता है फिर, और उसके बाद में उसके ऊपर से एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। अम्बल में जो फ्लोरल की जो पेडिसल होती है वो लगभग बराबर लंबाई की होती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सौंफ में, धनिया में आपको इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। एक्चुअली सौंफ धनिया में कंपाउंड अम्बल होता है, तो इसको आप कई बार संयुक्त उसके अंदर भी देखते हैं।
ये कोरियम में बहुत अच्छे से बताया इन्होंने। देखिए जो कि जो फ्लावर्स हैं वो निकल रहे हैं, डंडी बड़ी है, और जो ऊपर वाले फ्लावर्स हैं उनका डंडी जो है वो छोटा है। अब थोड़े से जो थोड़े डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, इसको देखते हैं रेसिमोस में, जिसमें कि मेन एक्सेस जो रिड्यूस हो जाता है। अम्बल जो है वो उसका एग्जांपल है, जिसमें कि रेसिमोस टाइप में असीमाक्षी में जो पुष्पक्रम का जो एक्सेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो ब्रैक्ट्स होते हैं उनका एक वर्ल बनता है, और उसी के हर वर्ल के एक्सेल में एक एक फ्लावर निकलता है। तो ये सिंपल अम्बल है जो यहाँ बनाया गया है, और इसके पास में आप कंपाउंड अम्बल देखेंगे, इसमें मतलब एक ब्रैक्ट्स के वर्ल के साथ में और ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस फिर पुष्प को जन्म देती हैं, तो वो कंपाउंड अम्बल हो गया या संयुक्त अम्बल हो गया। इसी तरह से कंपाउंड रेसिम भी होता है। कंपाउंड रेसिम आपको मिलेगा केसिया ऑब्ट्यूजिफोलिया के अंदर। उसके अंदर मुख्य अक्ष होता है, वो ब्रांच होता है, और उसकी ब्रांच पर फिर से रेसिम की जैसे फ्लावर्स निकलते हैं। तो एक बार दो बार भी शाखित हो सकता है, ये इस तरह का होता है। थर्ड टाइप जो है जिसमें कि मेन एक्सिस फ्लैटन हो जाता है, चपटा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप गुलदाउदी देख लीजिए, गेंदा देख लीजिए, सूरजमुखी देख लीजिए, सारे जो एग्जाम्पल हैं ये कैपिटुलम के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो पुष्पक्रम है ये टिपिकल एक फैमिली जो है, कंपोजिटी फैमिली, जिसको आज अभी हम एस्टरेसी बोलते हैं, उसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। कैपिटुलम पुष्पक्रम आपको कंपोजिटी में ही मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कई बहुत तरह के अरेंजमेंट होता है कैपिटुलम में, पर जो ज़्यादातर कॉमनली हम डिस्क्राइब करते हैं वो इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है कैपिटुलम में चपटा सा डिस्क, उस डिस्क के ऊपर जो फ्लावर होते हैं उनको डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं। जनरली वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब के समान होते हैं। और जो बाहर की तरफ जो होते हैं, जो बाहर आपको जैसे गुलदाउदी में जो पेटल्स दिखती हैं, जिसको आप बोलते हो एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर नहीं है, वो पूरा का पूरा पुष्पक्रम है। जो एक पत्ती आपको दिखती है गुलदाउदी के अंदर या गेंदे के अंदर, जो एक पत्ती आपको दिखती है वो पूरा का पूरा एक पुष्प है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें वो दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ये इसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस है।